राजभवन में आयोजित रेड क्रॉस दिवस समारोह में राज्यपाल तमिलिसाई ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में पुलिस तथा सेना द्वारा की गई सेवाओं की कभी विस्मृति नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ी उन्हें रक्त दिलाने में पुलिस तथा सेना के कर्मियों ने ऐतिहासिक सेवा की है। उन्होंने कहा कि तलसेमिया से पीड़ित लोगों के संबंध में आम जनता को ज्ञान दिलाने की आवश्यकता है। उन्होंने आह्वान दिया कि रेड क्रॉस संस्था राज्य के सभी जिलों में अपने क्रियाकलाप चलाए, इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिलों में ब्लड बैंक क्लिनिक जैसी सुविधाओं को रेड क्रॉस स्थापित करना चाहिए। सामने वाले गरीबों के प्रति दया एवं मानवता का साथ व्यवहार करने का भी उन्होंने संदेश दिया। So 2 great days are today, and Rajbhavan is celebrating both the days. First we are starting with the Red Cross Day and subsequently followed by the Mother's Day program with the Rajbhavan Parivar. And I am really happy to receive you all during this auspicious day. And my aim as Shri Ajay Mishra, IAS, retired, now the chairman of Red Cross. First of all, I congratulate him because this is the first Red Cross Day he is celebrating with us. हैदराबाद में BTNGO कार्यालय का मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में एम्प्लॉयज फ्रेंडली सरकार है। इस कार्यक्रम में TNGO के राज्य शाखा अध्यक्ष राजेंद्र कर्मचारी संघ के नेता आदि ने भाग लिया। सेक्रेटरी जनरल ममता गाరి నేతృత్వంలో మరి ఉద్యోగుల సమస్యలన్నీ కూడా BRC గాని ప్రమోషన్లు గాని రాష్ట్రంలో అత్యధిక ప్రమోషన్లు ఇప్పించడం, దేశంలో అత్యధిక జీతభత్యాలు ఇప్పించడం, అదేవిధంగా ఖాళీలను కూడా గుర్తించి ప్రభుత్వానికి సహకరించి నిరుద్యోగులకు కూడా అవకాశం కలగాలని చెప్పి రిక్రూట్మెంట్లు కూడా అవకాశం కలిగేటట్లు అన్ని జిల్లాల్లో ఖాళీ వచ్చేటట్లు కూడా ఎంప్లాయ్ చేసి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తూ सिकंदराबाद तुकाराम गेट परिधि स्थित मुठा बस्ती में महिलाओं पर तथा अल्पायु बच्चों पर कुछ युवक हमले पर उतरे। यहां यल्लम्मा मंदिर की ओर से आ रही महिलाओं पर गांजे का सेवन किए नशेड़ी युवक इन महिलाओं तथा बच्चों पर पत्थर फेंकते हुए अपने पास की लकड़ियों से हमला किया। इस हमले में कई महिलाओं को गंभीर घाव हो गए। इस हमले की जानकारी का पता चलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर कुछ नशेड़ियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि स्थानीय CCTV कैमरे में कैद फुटेजों के आधार पर इन गंजेटियों पर कार्रवाई की जाएगी। అసలు ఏం జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది? ఎల్లమ్మ పండుగ చేసుకొని వాళ్ళంతా వాళ్ళ పోతే పండుగ ఈ పండుగ వాళ్ళే తీసిండండి గొడవ. వాళ్ళ లేడీస్ కూడా కొడుతున్నారు. కొట్టినందుకు ఎందుకు కొడతారో మేము అడిగినాము। संगारेड्डी जिले के रुद्रम्मा में सांस नहीं लेने की स्थिति से वहां के लोग सांस की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कंपनियों से छोड़े जाने वाले प्रदूषित हवाओं से स्थानीय लोग दम घुटने की स्थिति से दो चार हो रहे हैं। यहाँ ऐसा हो तो पहले ही वह औद्योगिक क्षेत्र जिसमें नियमों का पालन न करने वाली तथा अवैध रूप से चलने वाले कई उद्योग है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा अन्य कई प्रकार के प्रदूषण फैलते रहते हैं। इस कारण रुद्रम्मा की जनता इन सब को सहते हुए भगवान भरोसे अपना जीवन बिता रही है। स्थानीय एक कंपनी से निकलने वाले वायु प्रदूषण को बर्दाश्त न कर सकने लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। इस समस्या से जूझ रहे लोग अपने दम घुटने से राहत के लिए घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। चादर घाट क्षेत्र में केयर अस्पताल के राज्यपाल तमिलिसाई ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गरीब लोगों से लाभ की उम्मीद किए बिना बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के अस्पताल प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं और मेरा पति दोनों ही उपचार करने वाले डॉक्टर पेशे से ही है। अस्पतालों में जो तकलीफें होती है उसका हमें अनुभव है। इन सब के बावजूद भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों का यह कर्तव्य होता है कि वह गरीबों की बेहतर उपचार सुविधाएं प्रदान करते हुए उनमें धैर्य बढ़ाएं।
And as it is said in the introduction, it is the 14th second of this hospital, this organization, and I really congratulate you. And after the pandemic, we all felt the need for the healthcare in much more important way than we were experiencing previously. हैदराबाद शहर में तहलका मचाए फूडिंग एंड मिंक बम ड्रग्स मामले में पुलिस ने और एक कदम आगे बढ़ाया है। पुलिस ने बताया कि पब पर किए गए छापे के दौरान ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर एक स्पष्टता बाहर आई है। जिस समय फूडिंग एंड मिंक पब पर छापा मारा गया उस समय 5 लोग वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल किए, ऐसा पुलिस ने पुष्टि की है। पुलिस ने ड्रग्स का इस्तेमाल किए 5 लोगों के संबंध में प्रमाण मिलने की भी घोषणा की। इस समय पुलिस महत्वपूर्ण गवाहों को जुटाने में लगी हुई है। सरूनगर में हुई हत्या की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन से मिले। इस मान सम्मान को लेकर हुई हत्या की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल से शिकायत की। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए सरकार को आदेश देने का उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी हत्या के शिकार हुए नागराज के परिजनों के साथ सदा खड़ी रहेगी। सरूनगर में हुई नागराज की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चिंता प्रकट की और अपनी सहानुभूति उन्होंने पीड़ित परिवार को राज्य सरकार द्वारा सहायता करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी सदा नागराज के पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित परिवार को मदद के लिए हम हैं, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अब तक अपनी ओर से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि नागराजू की हत्या मामले में 4 लोग शामिल हुए तो पुलिस ने केवल 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया। इस मामले पर चंद्रशेखर ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि जो 2 लोग अब तक गिरफ्तार नहीं हुए वह 2 लोग टीआरएस तथा मजलिस पार्टी के संबंधी लोग हैं। उन्होंने बताया कि वह आज राज्यपाल से मिलकर नागराज के परिवार के साथ न्याय करने तथा उनकी मदद के लिए सरकार को निर्देश देने के निवेदन करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस्लाम धर्म शांति का संदेश देता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे के नेता अफसर बापा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से नागराज की हत्या की घटना की हम भर्त्सना करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हत्यारा भले ही कितने बड़े स्तर का क्यों ना हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। నలుగురు వచ్చి మర్డర్లో ఇన్వాల్వ్ అయినరని చెప్పేసి అమ్మాయి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నది। నలుగురిని నేను గుర్తుపడతా, 2 మాత్రమే అరెస్ట్ అయినరు, మిగతా 2 ఎవరు? ఒకరు ఎంఐఎంకు చెందినోడు, ఒకడు టీఆర్ఎస్కు చెందినోడు। ఇప్పటి వరకు కూడా ట్రేస్ అవుట్ చేయలేదు। కాబట్టి మేము వెంటనే ఈరోజు గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం। ఎందుకంటే అమ్మాయికి ఇంకా కూడా ఈరోజు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కానీ అమ్మాయికి కానీ ఇంకా కూడా సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నది, భయాందోళనలో ఉన్నారు, వాళ్ళని మర్డర్ చేస్తారనే ఆలోచనలో ఉన్నారు। हैदराबाद शहर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स पेडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों को मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहे आशीष पर कई प्रकार के आरोप व्यक्त किए जा रहे हैं। विदेशों के लिए मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहे आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विभिन्न प्रकार के आरोपों का सामना कर रहे आशीष जैन के घर में एनबीसी के अधिकारियों ने तलाशी एवं जांच की। इस तलाशी और जांच कार्रवाई के दौरान आशीष जैन के मकान से 3.71 करोड़ रुपए की नकदी को अधिकारियों ने बरामद किया। फार्मेसी के नकाब में तथा फार्मेसी व्यापार की आड़ में आशीष ड्रग्स की आपूर्ति कर रहा है, इस बात की पुलिस ने जानकारी दी। इंटरनेट फार्मेसी JR इन्फिनिटी के नाम पर व्यापारिक क्रियाकलाप चलाए जा रहे थे। इसके साथ साथ बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी द्वारा लेन देन होने की भी अधिकारियों ने पुष्टि की। आज मातृ दिवस के संदर्भ में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य में आरटीसी बसों में एक ऑफर की घोषणा आरटीसी प्रबंधन ने की। आरटीसी प्रबंधन ने आरटीसी बसों में यात्रा करने वाले मातृ मूर्तियों को इस सेवा का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
यह बस सेवा पल्ले वेलुगु से आंध्र प्रदेश राज्य तक की सभी बस सेवाओं पर प्रदान की गई है। महबूबनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राज्य शाखा अध्यक्ष की जन संग्राम यात्रा जारी है। राज्य में तानाशाही शासन का सफाया करने के साथ साथ गरीबों का राज्य लाने के लक्ष्य को बंडी संजय अपने द्वितीय चरण की पद यात्रा कर रहे हैं। इस बात की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जानकारी दी। गंगापुर से कोडगल तक बंडी संजय पथ यात्रा कर रहे हैं। आज रात बंडी संजय कोडगुल के समीप रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय ग्रामीणों तथा भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों से मिलकर अपने इस जन संग्राम यात्रा की सफलताओं की जानकारियां भी देंगे। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी तल आवर्तन के प्रभाव से तेलंगाना राज्य में आज और कल कहीं कहीं स्थानों पर गरज एवं बिजली की चमक के साथ औसतन बारिश होने की संभावनाएं है। मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर हवाओं से ऊपरी तल आवर्तन स्थापित हुआ है। इससे कर्नाटक तक हवाओं में बंद पड़ी अस्थिरता के कारण यह ऊपरी तल द्रोणी घटित हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज से आगामी 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी और लू भारी हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने जन सामान्य को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी जारी की है। यह ऐसा हो तो कल राज्य के करीमनगर जिले के जमीन कुंडा में अत्यधिक 44.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। निजामाबाद में इस माह की 6 तारीख को घटी 6 मास के शिशु की अपहरण की घटना का सही ढंग से निपटारा हो गया। गत 6 तारीख को प्रातः के समय आर्यनगर में टिफिन सेंटर के पास एक महिला अभिक्षटन कर रही थी। उसी दौरान उस महिला के करीब आई एक अज्ञात महिला ने उसे पुराने वस्त्र देने की बात कहते हुए विश्वास में लेकर उसके नवजात शिशु को लेकर फरार हो गई। स्थानीय पुलिस थाने में पीड़ित महिला ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज कर पुलिस ने स्थानीय सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर जांच कर उस नवजात शिशु का अपहरण किए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। विनायक नगर लो వైన్ షాప్ వద్ద ఈ తూర్పాటి కిషన్ భార్య తూర్పాటి భాగ్యలక్ష్మి అనే ఆమె చిన్న పాపని పట్టుకొని ఈమె అక్కడ భిక్షాటన చేస్తుంది. భిక్షాటన చేసే క్రమంలో నేరస్తురాలైనటువంటి ఈ పద్మ తర్వాత రేణుక అనే ఇద్దరు వాళ్ళు కూడా ఆడవాళ్ళే. వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారంటే ఈమెకు బట్టలు అన్ని బట్టలు కొనిచ్చి వాళ్ళకు ఆమెకు పాత బట్టలు అవి ఇచ్చి ఈమెను మంచిగా చేసుకుని